आगे बढ़ के बिहार के शिवहर में जेडीयू रुकन असेंबली शरफुद्दीन पर देर रात हमला हुआ और इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रुकन असेंबली शरफुद्दीन देर रात किसी प्रोग्राम से लौट रहे थे। इस दौरान पिपराही गांव में कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावर हाथों में लाठी और डंडे लिए हुए थे। गए थे और दावत खा करके निकल रहे थे तो साजिश के तहत हम पर हमला किया है। गाड़ी में तोड़फोड़ किया है। ये पैसा दे करके जफीर आलम साहब के बेटा वामिक है, वो पैसा दे करके ये माहौल को खराब किया है। तो सर को चोट उठ नहीं ना आई? ना, हमको चोट नहीं है। गाड़ी का शीशा। कहाँ घटना हुआ है सर? ये मिसौड़ा में। कितने लोग थे सर? 20-30 आदमी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे शिवहर, जहां समानुमान राकेश इस वक्त सीधे तौर पर फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। राकेश, रुकन असेंबली शरफुद्दीन पर रात में हमला हुआ, इस वक्त ताजा हालात क्या है? क्या कुछ गिरफ्तारियां और हुई हैं? जी, मैं आपको बता दूं आदम की घटना कल देर रात तकरीबन 11:30 बजे की है और इस मामले में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसे पूछताछ जारी है। इस मामले को लेकर पिपराही थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जबकि 20 अन्य को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। और इस मामले को लेकर पुलिस अभी गिरफ्तारी 4 लोगों को की है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। नहीं, हमला हुआ बता रहे 20 से 30 लोग थे। क्या एक साजिश के तहत ये हमला हुआ है? जी हाँ, एक साजिश के तहत जो विधायक हैं, जेडीयू के जो विधायक है मोहम्मद शरफुद्दीन, उनका कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत उन पर हमला किया गया है। उनके जो विरोधी हैं गांव के ही रहने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा यह हमला करवाया गया है। और विधानसभा चुनाव से जुड़ा यह मामला है और जो लोग जिन पर हमला करा है वो भी चुनाव में प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी है और चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर यह हमला की साजिश रची गई है, जो विधायक का कहना है। जी चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।